हेलो दोस्तों, मैं अश्विन कुमार असवानी। तो चलिए आज जिक्र करेंगे क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन और फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का। पढ़ेंगे टॉपिक हम लोग क्या, संबंधों के प्रकार के बारे में, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट का है ये टॉपिक। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक को। और इस संबंधों के प्रकार को जानने से पहले कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को जानना होगा हम लोग को, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लोग को नोट्स नहीं मिला है, हम एक डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक देंगे, वहाँ से सभी लोग नोट्स ले लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद भी सीखा भी जाएगा और लिखा भी जाएगा, समझा भी जाएगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं। देखिए पहले टॉपिक को लिख लिया जाए, फिर उसके बाद समझाएंगे, क्योंकि इसको मिटा कर ही हम समझा पाएंगे। लेकिन पहले लिख लीजिए। देखिए क्या लिखा गया, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या। पहले इसको नोट किया जाए, फिर उसके बाद समझा जाएगा। देखिए क्या लिखा, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। तो ये बताया गया है, इस टॉपिक को नोट किया जाए और इसको चलिए हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। चलिए दो सेट मानते हैं हम लोग। एक ए सेट मान लिया जिसका एलिमेंट हमने लिया 1 2, ठीक है। फिर एक बी सेट हमने माना, बी मतलब सेट को बोले तो समुच्चय। बी सेट माना जिसका एलिमेंट हमने लिया 3 4, ठीक है। और याद रहे, जब भी संबंध निकालना होगा तो या तो ए क्रॉस बी निकालना होगा, नहीं तो ए क्रॉस ए निकालना होगा, नहीं तो बी क्रॉस बी निकालना होगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा संबंध निकालने के लिए। आता है सबसे पहले संबंध जान लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। मतलब ए क्रॉस बी निकालिए, नहीं तो बी क्रॉस ए निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए का मान मालूम है हम लोग को कितना, 1 2। बी का मान मालूम है 3 4। चलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। चलिए ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, एक में करेंगे टोटल से मल्टीपल, तो लिखेंगे 1 3, फिर लिखेंगे 1 4, ठीक है। दो में करेंगे टोटल से तो 2 3, ठीक है, 2 3 और लिखेंगे 2 4। ये क्लियर हो गया। ये क्या निकला हमारा, ए क्रॉस बी। अब समझिए, तो ए क्रॉस बी निकाल लिए। अब इसका सबसेट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सबसेट। उसके बाद इस चीज को हम समझाएंगे। तो सबसेट पहले निकालते हैं, किसका, ए क्रॉस बी का सबसेट हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं ए क्रॉस बी का सबसेट कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी का हमने बताया था, जब भी सबसेट निकालना होता है तो सबसे पहला सबसेट हम लोग लिखते हैं फाई। क्या लिखते हैं, फाई। याद रहे, जब भी सबसे पहला अगर सबसेट लिखना होगा तो सबसे पहला सबसेट हम लोग क्या लिखेंगे, फाई। तो लिखते हैं ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। क्या लिखेंगे, उप समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या। तो देखिए सबसे पहला सबसेट हम लोग क्या लिखेंगे, फाई। याद रहे सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाई लिखे, या इसको कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए। दोनों में से लेकिन कोई एक लिखेंगे, या तो फाई या कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए। फाई का मतलब ये हुआ कि मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, अर्थात जीरो, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिखा गया, अर्थात जीरो। अब बताइए जीरो के बाद कितना आएगा, एक, फिर एक के बाद दो, फिर दो के बाद तीन, इस तरह से बढ़ेगा सीक्वेंस में। तो कोई दोनों में से कोई एक लिखिए, या तो फाई लिखिए, नहीं तो ये कर्ली ब्रैकेट को, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, दोनों में से कोई एक लिखिए। चलिए हमने क्या लिखा, फाई लिखा। अब चलिए पहले बार में तो जीरो था, अब एक एक लेंगे, एक एक एलिमेंट लेंगे। तो चलिए सबसे पहला एलिमेंट हम लोग लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 3 हो गया। एक एक करके पहले लेंगे, फिर लिखेंगे 1 4, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे 2 4। इसके पहले वाले वीडियो को लेकिन लोग जरूर देखेंगे। सबसे पहले में हमने क्या लिखा, फाइव, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। अब क्या लिखा, एक एक करके, मतलब सबको अकेला अकेला। तो बताइए जीरो का कहानी खत्म, एक एक का कहानी खत्म। अब एक के बाद क्या आएगा, दो, तो सबका दो दो एलिमेंट करके लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, तो एक बार लिखेंगे 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4। बढ़िया से समझिएगा, क्या लिखेंगे, 1 3 1 3 1 4, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे 1 3 2 3, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे 1 3 2 4। अभी दो दो का कहानी नहीं खत्म हुआ है, अभी सिर्फ ये 1 3 का रिलेशन सबके साथ हुआ। अब 1 4 का रिलेशन सबके साथ आएगा। तो चल लिखेंगे अब 1 4, देखिए 1 3 का इस सबके साथ हो चुका। अब 1 4 लिखेंगे 2 3, फिर 1 4 2 4, ठीक है। चलो लिखते हैं 1 4, मतलब 1 4 और 2 3, ठीक है। 1 4 2 3, फिर नीचे आइए 1 4 2 4, लिखेंगे 1 4 और 2 4,
ठीक है। तो 1 4 का कहानी इसके साथ खत्म, 1 4 का इसके साथ कहानी खत्म। 1 4 और 1 3 नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए लिखते हैं 1 4 का रिलेशन पीछे जाते हैं हम लोग 1 3, तो देखिए ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ये बात देखिए लिखा हुआ, इसलिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये बात को बताया गया कि दोबारा हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बताइए 1 3 का रिलेशन सबके साथ लिखा गया, 1 4 का रिलेशन सबके साथ, अब क्या लिखाएगा 2 3 का, किसका 2 3 का, तो लिखेंगे क्या 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4, तो इसका भी कहानी सबके साथ खत्म। अब इसका तो आगे बढ़ने वाला है नहीं, मतलब 2 2 का कहानी खत्म। अब 2 2 एलिमेंट खत्म हो गया। पहले बार में क्या लिए 0, उसके बाद में क्या लिए 1 1 करके लिए, फिर 2 2 करके लिए। अब चलिए अब 3 3 करके एलिमेंट लेंगे। देखिए 3 3 करके एलिमेंट कैसे लेंगे समझिएगा, 1 3 1 4 2 2 3, फिर 1 3 1 4 2 4, ये हो गया। उस तरह से पहले लिखिए, क्या लिखेंगे 1 3 1 4 और 2 3, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे 1 3 1 4 2 4, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1 3 1 4 और 2 4, ठीक है। 1 3 1 4 2 4 हो गया। अब ये लिखेंगे 1 3 2 3 और 2 4, लिखेंगे 1 3 1 3 2 3 और 2 4 2 3 2 4, ठीक है। फिर से देख लीजिए 1 3 1 4 2 3 हो गया, यहाँ लिख दिया हमने। फिर 1 3 1 4 2 4 हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर 1 3 2 3 और 2 4 ये हमने लिख दिया। तो इसका कहानी अब किसी के साथ बनने को नहीं है। 1 3 इसके साथ बन चुका है, इसका रिलेशन 1 3 इसके साथ ये भी बन चुका है, इसके साथ इसका भी बन चुका है, हो गया 3 3 का कहानी 1 3 का खत्म। अब एक क्या लिखेंगे 1 4 2 3 और 2 4, क्या लिखेंगे 1 3 सॉरी 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है, हो गया। इसका भी कहानी खत्म। इसका 3 3 का बनने वाला है नहीं। अब टोटल बात को लिख दिया जाएगा, तो नीचे टोटल बात को लिख लेते हैं, इसी बात को रिपीट करेंगे टोटल हम लोग। क्या लिखें 1 3 1 4 2 3 और 2 4, इस तरह से हमने लिखा। और देखिए टोटल यानी जो सबसेट है वो कितना आया, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितना है 16। तो देखिए ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या कितना है 16, तो जितना इसका सबसेट का संख्या है ना उतना ही इससे रिलेशन में डिफाइन होगा। अगर पूछा जाए कि बताइए ए और बी, जैसे देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट लिया गया था, 1 2 लिया गया था, बी में क्या लिया गया था 3 4 लिया गया था ना, तो इससे पूछा जाए कि बताइए इससे कितना रिलेशन डिफाइन होगा, कितना रिलेशन बनेगा, तो 16। अब कोई पूछा है कि नहीं इससे कितना सबसेट बनेगा, तो 16। मतलब यह कि जितना इससे सबसेट बनेगा उतना ही इससे रिलेशन भी बनेगा, ठीक ना। जितना इससे सबसेट बनेगा उतना इससे क्या रिलेशन बनेगा। तो यही बात हमने बताया क्या कि ए और बी से जो दो समुच्चय होगा, जितना इसका संबंध होगा उतना ही इसका उपसमुच्चय की संख्या होगा। बात समझ में आया। फिर से और भी देख लेते हैं सबसेट के बारे में। जो लोग नहीं पढ़े हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सबसेट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं, इसके पहले वाले वीडियो को जो लोग जरूर देखें, उसमें हमने सबसेट के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल में बताया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि यदि नंबर ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे, यदि नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी और नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू और संबंधों की कुल संख्या 2 टू दी पावर पी क्यू, 2 टू दी पावर पी क्यू होती है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल जो हमने लिया था इसके पहले वही एग्जाम्पल लेंगे और फिर से इसको समझाएंगे। देखिए कैसे समझिए। जैसे हमने ए एलिमेंट लिया था, ए सेट हमने लिया था जिसका एलिमेंट हमने लिया था 1 2, ठीक है। एक बी सेट लिया था हमने जिसका एलिमेंट हमने लिया था 3 4, ठीक है। अब समझिए, तो चलो बताइए नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। बताइए बी में कितना एलिमेंट है 2, तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 5 कर दिए, मान लीजिए कितना कर दिए 5 कर दिए, तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए, उसको भी समझा देते हैं। तो अब अगर हमको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताइए, तो लिखेंगे क्या
नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये फॉर्मूला हमारा हो गया, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो चलो बताइए नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 2 है, नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 दूनी की कितना हो गया 6, मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो गया 6। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3, तो बताइए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो 6 होगा। समझ में आया? अगर वही बात रहता क्या, ए का वैल्यू 1 2 रहता और बी का वैल्यू 3 4 रहता, सिर्फ कितना रहता 3 और 4, तो बताइए नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट 2, तो 2 लिख दिए, 2 काउंट करने पर इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 2 लिखेगा। नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना लिखा जाएगा 2। अब निकालिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालिए, तो फॉर्म लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए में 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ बी में भी कितना हो जाएगा 2, इस तरह से 2 दूनी कितना हो गया 4। तो बताइए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो गया 4। ये समझ में आया? मतलब नंबर ऑफ ए में अगर पी एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में क्यू एलिमेंट है, मतलब जैसे इसमें 2 है इसमें 2 है उस प्रकार से, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो दोनों को मल्टीपल कर देंगे, मतलब पी और क्यू को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया? उसका देखिए फिर क्या बताया गया, और संबंधों की कुल संख्या 2 टू दी पावर पी क्यू। चलिए अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था, याद कीजिए ए सेट हमने लिया था, इसके पहले वाले एग्जांपल में यही हमने एग्जांपल लिया था ए और बी। तो बताइए हम लोग सबसेट निकाले थे, तो सबसेट की संख्या कितना आई थी 16 आया था ना, और हमने बोला था क्या कि जितना इसका सबसेट की संख्या होगा उतना ही इसके संबंध की भी संख्या होगा, मतलब जितना उपसमुच की संख्या होगा उतना ही इसके संबंध की भी संख्या होगा। तो सिंपल अगर मान लीजिए हमको अगर दे दिया जाए इस तरह से एलिमेंट दे दिया जाए और कहे कैसे बताइए कितना इसमें रिलेशन डिफाइन हो सकता है, मतलब कितना संबंध जो है बन सकता है, तो डायरेक्ट लगेंगे 2 टू दी पावर पी क्यू, 2 टू दी पावर पी क्यू, तो 2 का 2, बताइए इसमें कितना एलिमेंट है 2, तो लिखेंगे 2 गुना, इसमें कितना एलिमेंट है 2, इसमें लिखेंगे 2, तो बताइए 2 का पावर कितना है 4, और 2 का पावर 4 कहने का मतलब कितना, 2 को क्या लिखेंगे 4 पर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरह से बताइए इसमें संबंध की संख्या कितना है 16। तो वही ना हमने एग्जाम्पल लिया था कि इसका भी संबंध की संख्या भी 16 आएगा और सबसेट की संख्या भी 16। तो आई होप समझ में आया होगा। पहला हमने जो टॉपिक बताया क्या कि अगर जितना सबसेट की संख्या होगा उतना ही रिलेशन की भी संख्या होगा। ये क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं अगला 3rd नंबर टॉपिक पे, उसको भी समझेंगे। आई होप सभी लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है उसको देखा जाए। लिखा हुआ यदि a, b बिलोंग्स टू, a, b बिलोंग्स टू, या इसको इप्साइलन भी पढ़ते हैं, हमने बताया भी था, इसको बिलोंग्स टू बोलिए या इप्साइलन बोलिए। तो लिखा है कि यदि a, b बिलोंग्स टू r, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और हम फिर देखेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसे क्वेश्चन भी हम बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी बेसिक पढ़ा रहे हैं उस बेसिक को जरूर पढ़िए, तब एक्सरसाइज पढ़ने में भी और सीखने और समझने में भी मजा आएगा। देखिए क्या लिखा है, यदि a, b बिलोंग्स टू r, तो हम कहते हैं कि संबंध r के अंतर्गत a, b से संबंधित है और इसे a रिलेटेड टू b लिखते हैं, a रिलेटेड टू b लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल मान लीजिए हमने r लिख दिया, इसका एलिमेंट हमने लिख दिया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही हमने लिखा, ठीक है। और हम कहेंगे क्या कि 1, 2 बिलोंग्स टू r, ये बात क्या इसमें मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यह जो है ना एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये एलिमेंट 1, 2 जो है इससे क्या है रिलेटेड है। अगर वही बात करते क्या कि 4, 7, बताइए 4, 7 इसमें मिल रहा है क्या, 4, 7, मतलब ये दोनों देखिए ना टर्म मिल रहा है नहीं ना, तो ये नहीं मिल रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू r करेंगे। इसके बारे में हमने बताया था, एक जब टॉपिक पढ़ाया था हम लोग बिलोंग्स टू के बारे में, सबसे पहला वीडियो में हमने बताया है, उस चीज़ को देख लेंगे। जैसे 5, 6 कहेंगे तो 5, 6 इससे रिलेटेड है या नहीं है, तो लिखेंगे 5, 6 बिलोंग्स टू r, मतलब जो मिल गया उसमें लगाएंगे बिलोंग्स टू r, जिसमें नहीं मिलेगा उसको ऐसे कर देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू r, लेकिन ये मिल रहा है इस कारण से इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। समझ में आया? जो भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जरा गौर से समझेंगे और देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा ही आएगा, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इसको जरा समझेंगे भी, ध्यान से समझेंगे। देखेंगे लिखा क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध r एक रिक्त संबंध जिसको बोलते हैं इम्पटी सेट, रिक्त संबंध कहलाता है यदि a का कोई भी अवयव a के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात r इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे फाई,
सबसेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सबसेट, ए क्रॉस ए। तो चलिए सबसे पहले सबसेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से। जैसे देखिए एक बात को, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 1 2, ठीक ना, बढ़िया समझिएगा, 1 2 डॉट 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 लिख दिया हमने 1 2 3 4। तो देखिए इस तरफ का एलिमेंट टोटल इसमें मैच करना चाहिए, मतलब बाएं तरफ का, इधर का, बायां तरफ का, इधर का टोटल एलिमेंट अगर इसमें मैच करेगा तो सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 1 2 इसमें है तो हाँ है, तो इसको सबसेट लिखेंगे। अगर मान लीजिए लिख दिया हमने 3 4 5 6 लिख दिया, ठीक है, डॉट डॉट लिख दिया हमने, और मान लीजिए हमने लिखा था 3 4, क्या देखिए तो 3 4 5 6 इसमें टोटल मैच कर रहा है क्या? इधर वाला, इधर का बाएं तरफ का टोटल एलिमेंट उसमें मैच करेगा, मिलेगा तो सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए ये टोटल इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये सबसेट नहीं है। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए लिख दिए 1 5 और 6 लिख दिया, और हमने लिख दिया 1 5 6 7 8, तो इधर का देखिए, इधर का टोटल एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है ना, तो मिल रहा है। देखिए 1 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो इस कारण से ये सबसेट होगा। मतलब इधर का जैसे 2 मान लिख दिए और इधर लिख दिए 2 3, ठीक ना, 2 3, तो ये मिल रहा है तो ये सबसेट होगा। अगर मान लीजिए इधर 5 लिखा हुआ है, ठीक ना, इधर लिख दिए 3, तो इसमें मैच कर रहा है, तो हाँ मैच करेगा, क्योंकि हमने बताया कि जब भी सबसेट लिखा जाएगा ना, तो कोई भी एलिमेंट का सबसे, यानी कोई भी एलिमेंट हो सबसे पहला सबसेट 5 लिखा जाएगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, ये सबसेट समझ में आया कि बाएं तरफ का टोटल एलिमेंट अगर दाएं में मिलेगा तो सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ये क्या है लिखा हुआ, इस बात को फिर से समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। और जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मान लीजिए ए सेट हमने लिया, इसका एलिमेंट हमने लिया 1 2, कितना 1 2, तो क्वेश्चन इससे पूछा गया था क्या कि जैसे एक ए सेट लिया गया था और इससे कितना इससे संबंध डिफाइन हो सकता है, मतलब समुच्च जो है इसको उप समुच्च की संख्या कितना होगी। तो हमने बताया था ना कि जितना इससे उप समुच्च की संख्या होगा उतना ही इसके संबंध की भी संख्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले निकालेंगे, हमने बताया क्या है, संबंध निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्रॉस निकालना होगा, तो निकालते हैं ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो चलिए ए क्रॉस ए निकालते, लिखेंगे 1 2, फिर लिखेंगे 1 2, समझिएगा 1 2 और फिर 1 2। चलिए अब इसका क्रॉस कराइए, तो एक में सबसे, तो एक में करेंगे 1 से, तो क्या लिखेंगे 1 1, फिर एक में करेंगे 2 से, तो 1 2, एक का कहानी खत्म। अब 2 में करेंगे 1 से, तो क्या लिखेंगे 2 1, फिर 2 में करेंगे 2 से, तो 2 2, ये हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो ये क्या निकला, ए क्रॉस ए निकला। अब चलिए इसका सबसेट लिखिए, क्या लिखें, सबसेट, तो लिखेंगे ए क्रॉस ए के उप समुच्च की संख्या, उप समुच्च की संख्या, और जितना उप समुच्च की संख्या होगा उतना है उसे उसके रिलेशन की भी संख्या होगी, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला सबसेट हम लोग क्या लिखे थे, याद कीजिए 5। कोई भी सेट हो उसका सबसे पहला सबसेट 5 ही लिखा जाता है, मतलब क्या इसमें एक को एलिमेंट पॉसिबल नहीं, अर्थात 0। और उसके बाद बताते एक एक करके लिखने के लिए, तो चलिए एक एक करके लिखिए। तो पहले लिखेंगे सर 1 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 1 2, ठीक ना, सबको अकेले अकेले में लिखिए, फिर लिखिए 2 1, फिर लिखेंगे 2 2, क्लियर हुआ, 2 2, ठीक ना। पहले 0 मतलब एक भी नहीं, फिर सबके साथ एक एक करके लिख दिए, मतलब अकेला अकेला। अब सबका 2 2 एलिमेंट करके लिखेंगे, तो देखिए पहले लिखेंगे 1 1 1 2, यहाँ देखिएगा 1 1 1 2, बारीकी से समझिए, बढ़िया समझ में आएगा। 1 1 1 2 हो गया, अब 1 1 2 1, 1 1 2 1, ध्यान से समझिए, समझ में आएगा ही आएगा। फिर 1 1 1 1 2 2 हो गया। फिर से समझिए कैसे कैसे, देखिए पहले 1 1 1 2 ये हमने लिख दिया, फिर 1 1 2 1 ये हमने लिख दिया, 1 1 2 2 ये हमने लिख दिया। 1 1 का कहानी खत्म। अब 1 2 का कहानी करेंगे सबके साथ, मतलब 2 2 इसमें एलिमेंट लेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे 1 2 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1, फिर लिखेंगे 1 2 2 2, 1 2 1 2 और 2 2, ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखेंगे, इसका कहानी भी हमने कर दिया इसके साथ, और इसके साथ ये भी कर दिया, तो इसका कहानी खत्म। अब चलिए इसका लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 2 1 2 1 2 2, ठीक है। फिर से समझिए, हमने पहले 1 1 का तीनों के साथ किया, 1 1 1 2 ये हमने लिखा, फिर 1 1 2 1 ये हमने लिखा, 1 1 2 2 लिखा हमने, हो गया।
चलो अब इसका सीक्वेंस में जाइए, 1 2 2 1 ये हमने लिख दिया, फिर 1 2 2 2 ये हमने लिख दिया, इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब इसका 2 1 2 2 ये हमने लिख दिया, इसका कहानी खत्म। अब इसका रिलेशन किसी के साथ बनने को नहीं है, तो 2 2 का कहानी खत्म। पहले 0 का लिया हमने, फिर 1 का लिया, फिर 2 2 का। अब 3 3 एलिमेंट का लेंगे, तो 3 3 एलिमेंट का देखिए, पहले लिखेंगे 1 1 1 2 2 2 1, क्या लिखेंगे 1 1 1 2 2 1, ठीक है, इसका रिलेशन तीनों के साथ। अब 1 1 1 2 और 2 2 लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे क्या 1 1 1 1, फिर लिखेंगे 1 2 और 2 2, हो गया 1 1 1 2 और 2 1 हो गया यहाँ पे, फिर 1 1 1 2 और 2 2 हो गया, फिर लिखेंगे 1 1 2 1 2 2, ठीक है, 1 1 2 1 और 2 2, ठीक है। इसका भी देखिए, इसका 1 1 1 2 2 1 हो गया, यहाँ पे लिख दिए, फिर 1 1 1 2 2 1 यहाँ लिख दिया हमने, फिर 1 1 2 1 2 2 हमने वहाँ लिख दिया, इसका कहानी खत्म। अब इसका रिलेशन कीजिए 3 3 का, देखिए 3 3 एलिमेंट का हम लोग ले रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा। अब क्या लिखेंगे 1 2 1 2, फिर 2 1, फिर लिखेंगे 2 2, ठीक है, समझ में आया? हो गया, इसका कहानी खत्म। अब इसका तो बनने को नहीं है, क्योंकि इधर 2 ही एलिमेंट है, हम लोग 3 3 का कहानी कर रहे हैं, तो इसका कहानी खत्म। अब टोटल लिखा जाएगा, तो टोटल लिखिए, क्या लिखेंगे 1 1 1 2 2 1 और लिखेंगे 2 2, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से देखिए कितना इससे सबसेट लिखा गया, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस तरह से इसका कितना सबसेट डिफाइन हुआ 16 बोलिए, यानी उप समुच्चय की संख्या बोलिए 16, या रिलेशन की संख्या संबंध की बोलिए संख्या 16। तो लेकिन हमको समझना क्या है, ध्यान से समझिए कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, देखिए एक ए सेट लिया है और संबंध निकालने के लिए हमने बताया था उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो इसका संबंध आया इतना ही संबंध आया ना। तो सबसे पहला संबंध क्या लिखे हैं, फाई लिखे हैं, तो इसी को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। जिसमें एक को वो एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा उसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। तो याद रहे, कोई भी रिलेशन हो या कोई भी सेट हो, रिलेशन हो या सेट हो, उसका सबसे पहला सबसेट बोलिए क्या लिखा जाता है, फाई, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो वही बात बताया गया। तो बताइए तो फाई इसका सबसेट है या नहीं है, जो कि हमने एक बताया था एग्जांपल, याद कीजिए, हमने लिखा था इधर फाई डॉट लिखा था, हमने 3 लिख दिया था, तो इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो हाँ होगा। याद रहे, कोई भी सेट हो या कोई भी रिलेशन हो, उसका सबसे पहला सबसेट फाई ही होता है, ठीक है। ये समझ में सभी लोग का है। तो वही लिखा है क्या कि आर जो है मतलब रिलेशन, फाई जो है ए क्रॉस ए का, देखिए ए क्रॉस ए का फाई है या नहीं, सबसेट है ना। तो ये भी क्या है, फाई भी एक तरह का रिलेशन है, फाई भी क्या एक तरह का रिलेशन है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या है कि रिक्त संबंध, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग रिक्त संबंध बोलते हैं। तो फाई को हम लोग रिक्त संबंध बोल सकते हैं, नहीं समझ में आया। उसी प्रकार से एक बात और इसी में समझ लीजिए, फाई को हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। और जो सबसे लास्ट वाला जो आएगा, सबसे लास्ट वाला जो आएगा, ध्यान से समझिएगा, सबसे लास्ट वाला, पहला आया फाई तो उसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। जो सबसे लास्ट वाला टोटल एलिमेंट आया, देखिए ये टोटल मिला, ये टोटल ए क्रॉस एक आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय बोलिए, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संबंध के बारे में, तो बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा टॉपिक। तो चलिए देखते हैं अगला एडो क्या है, अगला टॉपिक क्या है, इसको समझेंगे। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि एग्जाम्पल लिया था हमने, उसको जरा फिर से देख लीजिए। एग्जाम्पल हमने लिया था क्या, 1,2, ठीक ना, 1,2, और इसका निकाला था सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाले थे, ए का बताइए, तो लिखेंगे 1,2, पहले यहाँ लिख देते हैं ए का, फिर ए का वैल्यू 1,2, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाले थे, एक में टोटल से मल्टीपल किया था हमने, लिखा था 1 1, फिर लिखा था 1 2, हो गया, फिर लिखा था हमने 2 1, और उसके बाद लिखा था 2 2, ठीक है। तो ये क्या निकला हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस ए निकला। अब ए क्रॉस ए का क्या निकाले थे, उप समुच्चय निकाले थे, ध्यान होगा क्या निकाले थे,
उपसमुच्चय। तो सबसे पहला सबसेट हमने क्या लिखा था, फाई, फिर उसके बाद लिखा था क्या, अकेला एक एक, फिर उसके बाद एक दो, फिर दो एक, फिर दो दो, फिर दो दो करके लिखा था हमने, एक 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 दो, फिर एक एक दो एक, फिर एक एक दो दो, हो गया इसका कहानी खत्म। और इसका तो एक दो दो एक, फिर एक दो दो दो, ठीक है, इसका भी कहानी खत्म। अब दो एक दो दो, इसका भी कहानी खत्म। अब इसके बाद तो रिलेशन बनने का चांस ही नहीं बनता, दो दो का कहानी खत्म। अब तीन तीन एलिमेंट करेंगे, तो एक 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 दो दो एक, ठीक है, फिर एक 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 दो दो दो, हो गया, फिर एक एक दो एक दो दो, तो इसका कहानी खत्म। अब इसके तीन तीन एलिमेंट के साथ लेना है, तो एक दो दो एक दो दो, इसका भी कहानी खत्म। अब इसका तो बनने का चांस ही नहीं बनता, टोटल लिखा जाएगा। तो लास्ट वाला यहाँ देखिए, तो डॉट मार देते हैं, लास्ट वाला बताइए हम क्या लिखे थे। तो लास्ट वाला टोटल बात को लिखा था हमने, क्या लिखा था, एक एक, देखिएगा, एक दो दो एक और दो दो, ये हमने लास्ट लिखा था ना। तो हमने बताया भी था, थोड़ा देर पहले बताया था कि फाई को हम बोलेंगे रिक्त संबंध, और सबसे लास्ट जो लिखा जाएगा जो एलिमेंट, उसको बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, जिसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जान लीजिए क्या, कि फाई को, किसको, फाई को, और जो सबसे लास्ट वाला है सार्वत्रिक संबंध को, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं तुच्छ संबंध। क्या बोलते हैं, तुच्छ, तुच्छ, ट्रेवियल जिसको बोलते हैं, ट्रेवियल रिलेशन बोलते हैं इसी को। किसको किसको, तो फाई को, और जो सबसे लास्ट वाला जो लिखा जाएगा, जो रिलेशन लिखा जाएगा उसको, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, तुच्छ संबंध के बारे में जानेंगे अब इसके बाद, ठीक है, समझ में इतना है। फिर से देख लीजिए क्या, सबसे पहले, और यहाँ लिखा क्या है कि R इक्वल टू A क्रॉस A, देखिए तो यही ना है, इसी को हम लोग बोले हैं क्या, सार्वत्रिक संबंध, जो सबसे लास्ट वाला, देखिए टोटल यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टोटल एलिमेंट मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A क्रॉस A। तो इसलिए कहा गया कि R इक्वल टू A क्रॉस A को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन। तो याद रहे कि अगर पूछा जाए कि R इक्वल टू फाई लिखा हुआ है और सबसेट A क्रॉस A, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिक्त संबंध। क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। लेकिन R इक्वल टू A क्रॉस A, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और दोनों को क्या बोलेंगे, तो दोनों को बोलेंगे तुच्छ। क्या बोलेंगे, तुच्छ, जिसको बोलते हैं ट्रेवियल। क्या बोलते हैं, ट्रेवियल रिलेशन। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, ट्रेवियल रिलेशन क्या होता है, तुच्छ संबंध क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं तुच्छ संबंध के बारे में। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया क्या, कि जैसे हमने एक जो जब भी अगर सबसेट लिखना होगा, तो सबसेट हमने सबसे पहले क्या लिखा था, फाई, और लास्ट वाला जो रहेगा, जो A क्रॉस A का, वही लिखा गया। जैसे हमने बताया था क्या, एक 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 दो, फिर था दो एक, है ना, और फिर दो दो, इस तरह से था ना एग्जाम्पल। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिक्त संबंध, इसको बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध, और ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, तो तुच्छ संबंध, जिसको ट्रेवियल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था क्या, कि रिक्त संबंध को कैसे पहचानेंगे, तो R इक्वल टू फाई, इसको पढ़ेंगे सबसेट A क्रॉस A, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिक्त संबंध। जबकि R इक्वल टू A क्रॉस A को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध, और दोनों को जब मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेवियल रिलेशन, अर्थात तुच्छ संबंध। आई होप सभी लोग को इतना समझ में आया होगा। और देखिए, इसको अगर ढंग से पढ़ना है इस चैप्टर को, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। इसके पहले का और भी वीडियो है जो कि अपलोड किया गया है हमारे जो चैनल है उस पर, उसको जरूर से जरूर देखें, और स्टार्टिंग से देखिए, जरूर बढ़िया समझ में आएगा और मन भी लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो आज इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। और भी इसमें पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है हम लोग को, संबंध के प्रकार, जिसको हम लोग बोलेंगे, और भी पढ़ना, जो हमको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। हालांकि जो भी आज हमने पढ़ाया वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाया हमने, लेकिन अगले वीडियो में जो भी पढ़ाएंगे उस पर उसका पहले बेसिक पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तो देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग संबंध के प्रकार और भी हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में। तो चलिए आज इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।